शिवा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए हम आज आपको अंकगणित के कुछ परिभाषाएं चल रहे थे ना, ठीक है। हम आप लोगों को कुछ परिभाषा लिखवाए थे, पीछे सभी लोग याद किए हैं। अच्छा ठीक, याद किए हैं, ठीक है। आगे हम आज आपको कहाँ तक लिखवाया गया था? विषम संख्या तक। अच्छा ठीक, अब आपको क्या लिखवाया जाएगा? भाज्य संख्याएं। क्या? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाएं, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाएं, किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका है, जैसे 4, 6, 8, 9, 12 का 10 है ना, 10 भी है, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ... तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाएं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4 देखिए, स्वयं 4 से कट सकती है, और या फिर 1 से 1 चौके 4, लेकिन नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं की गई। इसमें कहा है ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से विभाजित हो जाए, किसी दूसरे से विभाजित हो। जैसे 4 दूसरी संख्या से किससे विभाजित होगा? 4 जैसे 2 से विभाजित होगा, 2 दूना 4, 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 देखिए, किसी दूसरे संख्या से विभाजित होगा, जैसे 2 से विभाजित हो जाएगा 6, 3 से विभाजित हो जाएगा, है नहीं। फिर जैसे 8 है, 8 किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो, 8 खुद ही से न विभाजित हो, 8 से न विभाजित हो, दूसरे से विभाजित हो। जैसे 8 4 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिए आगे, अभाज्य संख्याएं देखिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से विभाजित न हो,
अर्थात वह एक से कटे या फिर खुदुए से कटे, खुदिये से कटे, दूसरे से न कटे, वह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्याएं ना। जैसे देखिए, जैसे इसमें आपका थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। जैसे देखिए 2 है, 2 या फिर 3 है या फिर 5 या 7 या फिर 7 के बाद 9 तो दूसरे से कट जाएगा, 8 9 10 11 है, 13 है, क्या है 17 है, और उसके बाद क्या है 19 है। देखिए जो 19 है किसी दूसरे से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, किसी से 19 नहीं कटेगा। यह खुद ही 19 से कटेगा या फिर एक 19 में 19 से कटेगा। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे से न कट पाए, ये देखिए किसी से कटेगा, ये कटेगा नहीं, वह क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये रहा आपका ना, देखिए 1 से 100 के बीच में कुल कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नोट कर लीजिए, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, रब कर दें, मेट दें, याद पर कर लीजिए सब पढ़ के, आपको बहुत काम की चीज है। ठीक, अभी देखिए एक वीडियो हम लेके आएंगे, मान लीजिए 1 तारीख को, जो 10 का या 9 का होगा वीडियो, जिसे आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। और ज़्यादा नहीं, केवल एक वीडियो डालेंगे, ज़्यादा वीडियो नहीं डालेंगे 9-10 के। ठीक, चलिए सिलेबस के बारे में थोड़ा डालेंगे। ठीक, आगे देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं आप लोगों ने बहुत देखा होगा न, कक्षा 7 की शुरुआत में। चलिए देखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 2 2 के नीचे क्या है? 1 है, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 3 है, 3 के नीचे क्या है? 1। हर संख्याओं के नीचे क्या रहता है? 1 छिपा रहता है। अर्थात 2 3 4 5 1 6 7 8 सभी संख्याएं जो हैं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और जैसे देखो -1/2, यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। -10/8 ये भी परिमेय संख्या है। 6 यह भी परिमेय संख्याएं हैं। अर्थात परिमेय संख्याओं में देखिए जहां न, ध्यान दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। P/Q में Q बराबर 0 ना हो, क्या हो? Q बराबर, लिख देते हैं, Q बराबर 0 ना हो। समझ रहे हैं? अगर Q के स्थान पर था नीचे 0 आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ रहे हैं? जैसे कह दें 5/0, तो यह परिमेय संख्या होगा? बताओ बेटा, होगा? नहीं होगा, इसका मान परिभाषित हो जाएगा। ठीक, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे लिख दे -10/0, यह भी क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, इसका मान भी अपरिभाषित होगा। आप मोबाइल में कर लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, एरर आएगा। समझ, किसी भी इसके बटे
किसी भी संख्या के बटे ABCD XYZ चाहे जिसके बटे अगर आप 0 करके मान निकालते हैं उसका मान अपरिभाषित होगा। समझ रहे हैं? अर्थात कुछ नहीं कर सकते आप। किसी के जैसे आपके नीचे समझ लीजिए, आपके नीचे भी क्या है, एक क्या है, आपके नीचे एक पृथ्वी है ना। अगर आपके नीचे भी एक न रहे, पृथ्वी न रहे, तो आपका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए यह जो है अगर नीचे किसी की संख्या के नीचे किसी के नीचे शून्य आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित या परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं आपको पढ़ाया जाएगा। क्या? अपरिमेय संख्याएं। आज ये आपका शायद समाप्त हो जाएगा। अपरिमेय संख्याएं। देखिए वैसे तो हम अपने तरह से मान लेते हैं अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे कोई चीज अंडर रूट में है, उसका मान सही से नहीं निकल पाता है, अर्थात सरलता से नहीं निकल पाता है, तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए, जैसे अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 12, 11, अंडर रूट में 12, अर्थात जिनका मान आसानी से न निकल पाए, यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। और देखिए ये मान लीजिए पहला है। दूसरा, जैसे अपरिमेय संख्या जैसे 0 अगर 0.12 है, उसके बाद 1 3 4 आ रहा है, उसके बाद 1 3 4 5 आ रहा है, मान बदलता जा रहा है, तब भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक। और देखिए तीसरा नंबर, जैसे P/Q में हमने बताया ना, अगर किसी के बटे 0 है तब भी वह क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे जहाँ जैसे में अगर Q बराबर 0 हो जाए, Q बराबर 0 हो जाए, 0 हो, तब क्या होगा? तब भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं होगी Q के स्थान पे। जैसे देखिए इसमें देखिए 5/0 या क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। -10/0 अपरिमेय संख्या होगा। -B/0 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। A/0 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक। तो अपरिमेय संख्या देखिए आपको दिखा दिया गया। जैसे जो है पाई का मान 22/7 जो है परिमेय संख्या है, और पाई जो है अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। ठीक, सबको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और दूसरों लोगों से भी बताइए ना। ठीक, हम आपको धीरे धीरे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे जितना हमसे हो सकेगा, जब तक हो सकेगा हम आपको देते रहेंगे। ठीक। और हमारे वीडियो को आप, हम एक बार फिर से कह रहे हैं, सब्सक्राइब करिए और अन्य अदर लोगों से बताइए और शेयर करें। ठीक, वो भी शेयर करें, उनसे भी कहिए, वो भी अदर लोगों से बताएं, शेयर करें, और वो जो उनसे मिले वो भी बताएं, क्या करें कि शेयर करें। ठीक, आज का वीडियो यहीं तक। हम आगे आपको अगला वीडियो अगले दिन लेके आएंगे। ठीक, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। ठीक।